ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। इस सम्मेलन में भारत को एक बड़ी कूटनीतिक सफलता मिली। साल 2028 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP33 की मेजबानी के लिए ब्रिक्स देशों ने भारत की दावेदारी का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने जलवायु संकट से निपटने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय भूमिका निभाई है, उसका असर अब वैश्विक मंचों पर दिखने लगा है। ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट किया कि वो पेरिस समझौते के तहत तय लक्ष्यों और जलवायु प्रतिबद्धताओं को लेकर पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने कहा कि जलवायु संकट कोई एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का साझा संकट है, जिससे निपटने के लिए सहयोग और बहुपक्षीय संवाद जरूरी है। सम्मेलन में ये भी दोहराया गया कि सभी देश अपने नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस यानी NDC को ईमानदारी से लागू करें और जलवायु न्याय की भावना के साथ काम करें। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान 2025 में ब्राजील के बेले शहर में होने वाले COP30 सम्मेलन को भी समर्थन मिला। ब्रिक्स नेताओं ने उम्मीद जताई कि ये सम्मेलन जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक प्रयासों को नई दिशा देगा। ब्रिक्स देशों ने वन संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात की। नेताओं ने कहा कि वन सिर्फ पर्यावरण नहीं बल्कि जैव विविधता, जल स्रोत और मिट्टी के लिए जीवन रेखा है और इन्हें बचाए बिना जलवायु संकट से निपटना नामुमकिन है। वहीं इस मौके पर भारत की एक और पहल को भी अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला। भारत द्वारा शुरू की गई बिग कैट्स अलायंस यानी बड़े बिल्लियों जैसे बाघ और शेर के संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय मुहिम को ब्रिक्स देशों ने सराहा और समर्थन दिया। ब्रिक्स ने भारत देशों से इस दिशा में मिलकर काम करने की अपील की। नेताओं ने ये भी स्वीकार किया कि स्थानीय समुदाय और आदिवासी लोगों की भूमिका पर्यावरण संरक्षण में बेहद अहम है, इसीलिए उनके अनुभव, ज्ञान और भागीदारी को आगे लाने की जरूरत है। इसके साथ ही ब्रिक्स नेताओं ने ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी यानी वैश्विक पर्यावरण सुविधा तंत्र में सुधार की मांग की, ताकि विकासशील देशों को पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए आसान और न्यायपूर्ण फंडिंग मिल सके। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में जलवायु संकट से निपटने के लिए कई ठोस कदम उठाए, चाहे वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन या फिर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर मॉडल्स। गौर करने वाली बात यह भी है कि साल 2026 में भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता करने वाला है। अगले साल भारत में होने वाला 18वां ब्रिक्स सम्मेलन और भी खास होगा। इसका रोड मैप तय करने के लिए इस बार सभी नेताओं ने भारत को शुभकामनाएं दी और भारत की नेतृत्व क्षमता की सराहना की। तो साफ है, भारत की भूमिका सिर्फ एक भागीदारी की नहीं बल्कि अब एक मार्गदर्शक भी बनती जा रही है। चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, वैश्विक सहयोग हो या फिर विकासशील देशों की आवाज को मजबूती देना, भारत अब बदलाव की अगुवाई कर रहा है। तो ये था ब्रिक्स सम्मेलन 2025 का बड़ा अपडेट, जहां भारत को COP33 की मेजबानी के लिए समर्थन मिला, जलवायु संकट पर साझा संकल्प दिखा और विकास की नई साझेदारी की उम्मीद जोगी। इसी तरह आप बने रहिए punjabkesari.com दिल्ली के साथ।